नमस्कार, मैं शरद कुमार। आज मैं फिर आप सबके बीच कुछ चर्चा करने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज सवाल फिर से निम्न वर्गीय लिपिक का है। पूरे बिहार में जो निम्न वर्गीय लिपिक हैं उनको लेकर के मैं कुछ बात फिर से एक ही बात को दोहराने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए साथियों, मैं बराबर देख रहा हूँ कि निम्न वर्गीय लिपिक के जो नए साथी नवनियुक्त हुए हैं, खास करके समाहरणालय में, वो उतावले हैं और उनका उतावलापन एक हद तक जायज़ है, सही है, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म, सही सहयोग, सही सुझाव अब तक नहीं मिल पाया। निश्चित रूप से दो संगठनों के बीच में उनका सवाल फंसा हुआ है। और मैं पहले भी कहा हूँ कि हमारे बीच जो एक संगठन है, वो खास करके लिपिक संवर्ग के बीच में और समाहरणालय में वो अपना ज़मीन तलाश रहे हैं। और जो दूसरा संगठन है जो क्रियाशील है लगातार समाहरणालय के सवालों को लेकर के, वहाँ लिपिक संवर्ग में निम्न वर्गीय लिपिक हैं, उच्च वर्गीय लिपिक हैं, प्रधान लिपिक हैं, प्रशासी सहायक पदाधिकारी के रूप में भी वो प्रोन्नति पा करके बने हुए हैं कार्यालय में। तो उन्हें लगता है कि ये जो अगर हड़ताल हम करते हैं, हड़ताल में जाते हैं, चूँकि उतावलापन और जो जायज़ मांग है वह निम्न वर्गीय लिपिक को लेकर के है। वो 1900 ग्रेड पे को 2800, 2400, कुछ लोग 2400 को लेकर के कोर्ट में हैं। कोर्ट का भी फैसला है 2400 में। मांग पत्र जो बना है उसमें 2800 है और वो बढ़ते बढ़ते जो है सो सहायक प्रशासी पदाधिकारी तक वो उनका जो पे लेवल है वो बढ़ेगा, ये डिमांड वगैरह रखे हैं। तो इस पर एकजुटता नहीं बन पा रहा है, यूनिटी नहीं बन पा रहा है। हड़ताल का जहाँ तक सवाल है तो साथियों, हड़ताल करने के लिए आपको पूरा समाहरणालय और क्षेत्रीय कार्यालय के जो लिपिक हैं वो अगर सब एकजुट होकर के और उस लिपिक संवर्ग के जितने भी पे लेवल में लोग हैं, प्रोन्नति पा कर के, अगर वो उच्च वर्गीय हैं, प्रधान लिपिक हैं, सहायक प्रशासी पदाधिकारी, अगर सभी लोग एकजुट होकर के ये स्ट्राइक करेंगे तभी सफलता मिलेगी। और जो एकजुटता और जिस पर सामंजस्य दिखाई नहीं दे रहा है, मैं देखता हूं कि कुछ साथी कह देते हैं कि जैसे सचिवालय संवर्ग अलग हुआ, समाहरणालय संवर्ग भी अलग हो जाए। तो समाहरणालय संवर्ग अगर आपका अलग होता है तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर ऐसे सोच अगर आप रखते हैं तो आप संगठन के लिए आप बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। ये संगठन संगठित करने में के लिए ये जो लहजा है वो सही नहीं है। संगठित करने वाले लोग इस तरह से नहीं कहते हैं कि समाहरणालय संवर्ग अलग हो जाए, उनका अलग मसला है। आप लिपिक संवर्ग हैं और क्षेत्रीय लिपिक जितने हैं, सभी क्षेत्रीय लिपिक को एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप सभी क्षेत्रीय लिपिक एकजुट होंगे तभी जाकर के आपके सवाल को सरकार सुनेगी। अगर आप समाहरणालय के कितने होंगे पूरे बिहार में, 1-1,500, 1400, 1500 निम्न वर्गीय लिपिक होंगे। आप अगर एकजुट होकर के अगर आप हड़ताल में चले भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ेगा। आप जब तक समाहरणालय का सभी प्रशाखा बंद नहीं हो जाता है और उसके साथ अगर विभिन्न विभाग के जो क्षेत्रीय लिपिक हैं वो आपके सहयोग में और वो भी हड़ताल पर नहीं चले जाते हैं, तो इसके लिए बड़े मंच की आवश्यकता है, बड़े संघर्ष की ज़रूरत है। और सिर्फ व्हाट्सएप पर ये कहा, आप कुछ साथियों ने बैठकें किया, तो बैठक के बाद अगर निर्णय नहीं आया है तो मतलब है कि कहीं ना कहीं बात फंस रहा है, मामला फंस रहा है। और अगर बात कहीं मामला फंस रहा है तो इसको उन लोगों को आगे आकर के रखना चाहिए, बताना चाहिए, सच बात को बताना चाहिए कि भाई देखो इसमें वो चुप हैं क्योंकि उनको अपने संगठन बनाने से मतलब है, उनको आपके सवाल से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, मैं पहले भी देखा हूँ ये सारी चीज़। उनको सिर्फ अपना संगठन को ग्रोथ करने से मतलब है, तो वो वहीं पर अटके हुए हैं। वो अगर उन्हें लगता है कि इसमें और साथी का सहयोग हो तो वो पहल करें, तो मैं भी इधर से पहल करूँगा। वो पहल भी नहीं कर रहे हैं, वो कह भी नहीं रहे हैं, कुछ चर्चा भी नहीं कर रहे हैं।
तो इसमें साथियों आपको थोड़ा सा साफ सुथरा दिमाग से सोचना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा चिंतन मनन कीजिए कि हम क्या मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, हमको मिलेगा कि नहीं। आपका देखिए निम्बड़िया लिपिक का मैं पहले भी कहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, बिल्कुल उनके साथ हमेशा से इनजस्टिस हुआ है। इसका पदनाम भी बदलना उचित होगा, बदलना भी चाहिए। अभी देखिए सरकार की एक चिट्ठी 10 तारीख को अभी कल ही निकली है। उस चिट्ठी में स्पष्ट है कि जितने निम्बड़िया लिपिक के पद पर हैं उनको अगर वो कालावधि पूरा कर लिए हैं तो उनको उच्च वर्गीय लिपिक का उच्चतर प्रभार जो रिक्त पद है उसके विरुद्ध दे दिया जाए। एक जनरल लेटर निकल चुका है सरकार का। तो ये सारे चीज़ें हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार आपके विषय में सोच रही है। एक जोर लगाने की ज़रूरत है, एक ताकत लगाने की ज़रूरत है, लेकिन ताकत लगाने का जो तौर तरीका लोग अपनाए हुए हैं, कुछ लोगों को जो उलझाए हुए हैं और ये बंटने वाली बात जो हो रही है उससे थोड़ा सा बचिए। उसमें आप समझिए, आप ही आगे से जो हमारे साथी हैं उस साथी हमारे इस बात को प्रेरित कीजिए, जहाँ भी जिस भी ज़िला में है वो कहिए कि भाई नहीं होता है तो फिर इसके लिए राज्य स्तर पर एक संयुक्त जो है सो मंच ही तैयार हो। क्योंकि देखिए सिर्फ संगठन, हम संगठन से हैं, ठीक है हमारा संगठन पुराना है, मैं बार बार कहता हूँ कि ये दोनों महासंघ का रजिस्ट्रेशन नंबर भी एक ही है। विचारधारा पे ये अलग हुए थे, तो विचारधारा पे अलग हुए थे तो अपने घर को मजबूत करने के चक्कर में आप कर्मचारी के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? नहीं खिलवाड़ करना चाहिए, आगे बढ़ के उनके सवालों को लेकर के बढ़ना चाहिए और वो ऐसा कर भी रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप अगर बैठक करते हैं तो बैठक में क्या निर्णय लेते हैं। अगर आप कुछ और भी निर्णय लिए तो उसको आप पटल पे लाइए, आप बताइए और आप सकारात्मक पहल कीजिए। हम लोग दूसरे दौर में आ गए हैं, वो एक अलग दौर था, अभी का एक अलग दौर है। अभी का जो दौर है, अभी का जो मांग है वह मांग है एकजुट होने का, एकजुटता का मांग है। आप यूनाइट रहिएगा तो देखिए लोकतंत्र में समूह का बहुत अहम स्थान होता है, आपकी संख्या बल बहुत महत्व रखती है। तो आप अगर टुकड़े टुकड़े में बंटने की बात करेंगे, कोई कहेगा हम समर्णालय संवर्ग अलग हो जाए, कोई कहेगा हम क्षेत्रीय लिपिक अलग हो जाए इस विभाग के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा मंच आप तैयार कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर आज संघर्ष कीजिएगा तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा, परिणाम आपको मिलेगा, देर मिलेगा सवेर मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। राजस्व कर्मचारी ने 2800 मांगा, लेकिन लेवल 4 में ही 2400 पे ही उन पर सहमति बनी। तो आप भी, हमारा भी जो सवाल है वो उसी प्रकार का सवाल है और 2400 को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार के कोर्ट के इर्द गिर्द भी ये बात पड़ी हुई है, इस पर सकारात्मक निर्णय होने की संभावना है। तो यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, एक मतलब हम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है और एकजुटता अगर बन जाती है तो शायद बेहतर से बेहतर हम कर पाएंगे। इसीलिए आप वननेस की अभी बात करें, एक लिपिक संवर्ग है और एक लिपिक संवर्ग चाहे वो किसी भी विभाग से हैं। आप मैं पहले एक वीडियो में कहा था, आप समर्णालय के लिपिक हैं तो आप कोई तोप नहीं है, आप अपने आप को बहुत बड़ा मत समझिए। आप बिल्कुल, आपकी एलिजिबिलिटी भी उतनी ही है, आप काम भी उसी प्रकार का करते हैं, आप कलेक्ट्रेट में हैं, ये बात सही है, लेकिन आपके पास जो क्षमता है, ताकत है, वो एक क्षेत्रीय लिपिक के पास जितना, अन्य विभाग के लिपिक के पास जितना, उतना ही आपके पास है। तो ये सारे चीज़ें को आप बिल्कुल मत कीजिए। आप जब भी बात कीजिए तो आप लिपिक की बात कीजिए। और मैं दोनों महासंघ, मैं बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की तरफ से अगर ये बात कह रहा हूँ तो हमारे जो भी बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं, मैं वहाँ तक मैं इन चीज़ों को रखा हूँ कि आप सब फ्रंट से आप आइए, आप लीड कीजिए, इनके बातों को समझिए। चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन चला भी, आप देखिए ना 9 तारीख को 1 डे स्ट्राइक कॉल था, उस दिन कितने लिपिक हड़ताल पर थे? एकदम ईमानदारी से मैं ये सवाल कर रहा हूँ, एक ही दिन कितने लिपिक हड़ताल पर थे? 1 डे की ही बात थी, कितने लिपिक थे? देखिए सच बोलना चाहिए। संघर्ष, आप हड़ताल पे चले जाएंगे, हड़ताल, बिल्कुल हड़ताल पे जाएंगे, उसके लिए थोड़ा फ्रंट से आइए, सामने से कहिए, आप संपर्क कीजिए, आप एकजुट होइए। बीच में ही कह देते हम समर्णालय के लिपिक हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इस तरह से जो है सो आपका संघर्ष आगे नहीं बढ़ेगा, कहीं जाके अटक जाएगा। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे जिन लोगों को भरोसा है संगठन पे, आपको भरोसा जताना भी चाहिए, भरोसा करना भी चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा।
आप सफल ज़रूर होंगे। इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे लड़ना है, इसके लिए जो है सो आप लगातार प्रयास कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद।